सबको नमस्ते। मैं पुष्कर अवस्थी। आज औसत पार्ट 4 पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या है, सवाल है 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ठीक है भैया। और दूसरा सवाल देखिए उसी तरीके उसी तर्ज पे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। 5 संख्याओं का औसत 18 है, कौन सी संख्या छोड़ी जाए, उस पे जोड़ी जाए, इस पे छोड़ी जाए कि औसत 16 हो जाए। तो आप देखिए कैसे करेंगे। पहले आप बेस से चलते हैं, फिर आगे हम बताएंगे। देखिए बेस क्या है कि 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है बेटा, 10 है। तो बेटा कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग कितना हो जाएगा, 10 गुणते 5, तो कितना हो गया, 50। समझ में आ गया। अब कह रहे हैं कौन सी संख्या जोड़ी जाए। जब जोड़ी जाएगी तो अभी 5 संख्या है, अब एक जोड़ देंगे तो 6 संख्या नहीं हो जाएंगी, तो अब 6 संख्याएं हो गई। तो 6 संख्याओं का, ठीक है ना, औसत अब कितना हो गया, 12 हो गया। तो बेटा कुल योग कितना हो गया, कुल योग कितना हो गया, तो 12 गुणते 6, 12 छन 72 आएगा बेटा। कितना आएगा, 72। तो साफ दिखेगा तुम्हें कि इस पे क्या संख्या, कौन संख्या जोड़ेगी। 5 संख्याओं का योग 50 है और 6 संख्याओं में 72 है, तो कौन सी संख्या जोड़ी गई, तो जोड़ी गई संख्या बराबर 72 माइनस 50। तो आपका आंसर आ जाएगा 22। यही आपका आंसर है। इसका ये है बेस बेटा, है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको सीखना है। इसके बाद हम तुम्हें एडवांस कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है ना, एडवांस बताएंगे। तो पहले इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। आशा करता हूँ ये चीज आ गई होगी। हम इसको मिट दे रहे होंगे ना। अब इसी को आप सॉल्व कर सकते हो, मतलब इसी को, बेस को ही अगर आने लगेगा तो तुम इसी को सॉल्व कर दोगे। कैसे, जब इसको करोगे 5 संख्या का औसत 10 है, तो 5 गुणते 10 हो गया 50। फिर कौन संख्या जोड़ी जाए, जोड़ी जाएगी तो 6, तो 6 गुणते 12 कर देंगे, 12 6 72। दोनों का अंतर कितना आएगा, 22। जो अंतर आएगा वही आपका आंसर है। कौन संख्या जोड़ी जा रही है, 22 जोड़ी जा रही है। समझ में आ गया। क्योंकि 5 संख्याओं का योग 50 और 6 संख्याओं का 72 है, तो 22 आपका आंसर है। ऐसे कर सकते हैं ना। अब देखो और इससे एडवांस तरीका, इसको देख लीजिए। ये हो गया सेकेंड टाइप। आप उसी को जो हम बेस कर रहे थे उसी को हमने शॉर्टकट में प्रूव कर दिया है, ठीक है ना, ताकि वो उसी चीज को, वही बेस है, कोई हमने एडवांस नहीं बता रहे, वही बेस है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट तरीका। इसको देखो कैसे करने का है। करने का तरीका ये है कि जब कभी इस तरीके सवाल मिल जाए तुम्हें, तो ये देखो कि 5 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 10 है। और जैसे संख्या एक कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, तो कितना बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर औसत 10 है, यहाँ पर 12 हो गया, तो औसत कितना बढ़ा बेटा, 2 बढ़ा। कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। और 2 कितने में बढ़ेगा, 6 में बढ़ेगा। मतलब 5 संख्या तो थी, अब 2, जब एक संख्या बढ़ गई तो कितनी संख्या हो गई, 6। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो 10 और 12, यहाँ पर बढ़ा कितना, 2, और 2 6 में कितना बढ़ेगा, 2 6, तो कितना हो गया, 12। कितना आ गया, 12। इसी 12 को उठाएंगे और पिछले वाले औसत में जोड़ देंगे। 12 प्लस 10 आंसर कितना आएगा, 22। यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी आपके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये बताइए खाली, है ना। ये समझ में आ गया होगा तुम लोगों को, है ना। फिर समझ लीजिए कितना बढ़, औसत था 10 से हो गया 12, कितना बढ़ गया, 2 किस में बढ़ा, 6 संख्याओं में बढ़ा, तो 2 संख्या 12, कितना बढ़ जाएगा, 12। और यही 12 10 में औसत में जोड़ देंगे, यही आपका आंसर। यही क्योंकि एक्स्ट्रा लाया होगा। फिर चेक कर लीजिए, मैं तुम्हें और तरीके से इसको क्यों डिफाइन करके बता रहा हूँ कि ताकि ये तुम्हें आ जाए, कॉन्सेप्ट सीख जाओ। देखिए मान लीजिए A B C D और E, ठीक है बेटा, 5 संख्या है, इनका औसत है 10, तो सबको 10 मिल जाएगा। 10 10 10 10। समझ में आ गया बेटा। एक संख्या जोड़ी जा रही है, तो भैया हमने एक संख्या जोड़ ली, जोड़ने का मतलब F जोड़ ली, ठीक है ना। जैसे F जोड़ा तो वैसे औसत हो गया 12, सबका 12 हो गया। देखिए ध्यान समझना, इसका 12 हो, 10 से 12 हो गया, ये भी 12 हो जाएगा, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। तो आप देख सकते हो, तो ये भी 12 होगा। तो आप देख सकते हैं, तो
कहीं ना कहीं ये 10 से 12 तो कितने बार ये बढ़ेगा, तो 12 तो अपने साथ होगा साथ में, ये तो अपने साथ एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा क्या लाया होगा, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 2, तो ये कितना बढ़ जाएगा, 2 पंचे 10, तो 12 और 10 यही जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 और 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 22। तो इसका मतलब जो छठवीं संख्या होगी वो क्या होगी बेटा, वो कितना होगा, वही तो लाया, वही तो एक्स्ट्रा लाया तभी तो बढ़ गया, वो अपना वो तो 12 होगा साथ में, ठीक है मेरी बात समझिए। जो इनको दिया होगा एक्स्ट्रा, कितना कितना दिया होगा, 2 तो दिया होगा, देखिए वो अपने साथ जो लाया होगा एक्स्ट्रा लाया होगा ना, वो तो अपना 12 कर ही लेंगे, लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा आएगा वो इनको बांट देगा, तो सबका उसको 12 हो गया। तो देखिए कितना, तो इसका 12 तो छोड़ दो, इसके 12 देखो, 10 था 12 हो गया, 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 तो कितना बढ़ गया बेटा, सब में 2 बढ़ा, 2 कितने लोगों में बढ़ा, 5 लोगों में, समझ में आ रहा है, 2 पंचे 10, याद रहेगा 2 पंचे 10, यही 10, तो 12 तो अपने साथ लाया होगा, साथ में 10 को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए, ये आपका ये कॉन्सेप्ट है, सीखना है तुम्हें, ठीक है। अब इसी को हम लोग इसी तरीके से करते हैं, क्या यहाँ पर अंतर कितना कितना बढ़ गया, देखो 2 बढ़ गया, नहीं समझे, 2 बढ़ गया, और आप देखोगे कि अगर आप इससे करना चाहोगे तब भी हो जाएगा, 2 पंचे 10, और जब इसका निकाल दो तो इसमें जोड़ दो, आप चाहे जहां से कर लो, किसी तरीके से आंसर वही आएगा, देख लीजिए 2 तरीके से है, चाहे आप देखिए 10 और 12 अंतर कितना, 2, यही 2 किस पे, 5 पे, 5 बढ़ा दो तो 10 आ जाएगा, 10 आ गया, जब इसमें बढ़ा रहे तो इस पे आपको जोड़ना पड़ेगा, आगे वाले इस पे, तो इसको 10 को किस में जोड़ना है, 12 में, तो आंसर आएगा 22। अब देखिए अगर 2 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, 6 संख्याओं बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ कितना आ गया 12, इसका यहाँ पर कितना आएगा 12, और जब 12 आ जाएगा तो अगर इसको करना है तो पीछे वाले औसत में जोड़ देना है, ठीक है ना, समझ में आ गया, तो इसको क्या करना है, 12 को किस में जोड़ देना है, 10 में जोड़ देना है, तब भी आपका वही आएगा आंसर 22। तो आशा करता हूँ ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी, एक बार घर में करना, मजा आएगी इस कॉन्सेप्ट को समझ के, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट, है कोई दम नहीं, मैं क्या करूँ, सवाल इतना बड़ा नहीं है जितना मैंने तुम्हें समझा दिया है, लेकिन समझाया इस वजह से कि क्योंकि औसत के आगे कॉन्सेप्ट सीखना है तुम्हें, ठीक है ना, कि बड़े बड़े सवाल अच्छे से हो जाए, सीख गए होगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखिए इसको देखिए, देखो ये भी तुम्हें समझा दे, देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है बेटा, 18 है, कौन सी संख्या छोड़ी जाए कि औसत 16 हो जाए, देखिए अब छोड़ने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर औसत कितना है 18, यहाँ पर कितना है 16 है, तो अंतर कितना होगा, यहाँ पर अंतर साफ साफ तुम्हें दिखेगा, अंतर कितना होगा, 2 का, अंतर कितना हो गया 2 का, यही 2 किस पे, 5 पे, जब 2 5 पे होगा तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 पंचे 10, समझ में आ गया, 2 पंचे 10, तो 10 बढ़ गया, याद रहेगा भाई, समझिए इस चीज को, यहाँ पर 18 यहाँ पर 16, अंतर कितना 2 का, यही 2 किस पे, 5 पे बढ़ेगा, 5 संख्याओं में, तो 5 पे 2 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 10, इसी 10 को उठा के इस पे जोड़ दीजिए 16 में, समझ में आ गया, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 26, कौन सी संख्या छोड़ी जाएगी 26। अब इसको भी उस तरीके से दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 18 16 अंतर कितना 2, और 2 किस पे, अब कर लो 4 पे, 2 चौको 8, अब ये 8 को उठाओ और 18 में जोड़ दो, तब भी आपका आंसर आएगा, देख लीजिए जांच करके, आंसर 26 ही आएगा। नहीं समझे, बेस बताए क्या, बेस की जरूरत तो नहीं है, आपको कर सकते हो कि आप बेस से अगर करना चाहे तो कर लो। 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो 18 पंचे 90 हो गया, और जब एक संख्या छोड़ दी गई तो संख्या हो गई 4, अब औसत हो गया 16, तो 16 चौको 64, अंतर कितना है इनका घटा लीजिए, तो क्या हो जाएगा 26। तो ये आपका बेस है, कंप्लीट कर लीजिए। तो बेस भी टफ नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं इसको सीखना है तुम्हें, इन चीजों को सीखना है, ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया होगा बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है ना, इसी के लिए देखिए जैसे सवाल है कि 8 पुरुषों में से 65 किलोग्राम भार वाले पुरुष के स्थान पर एक नया पुरुष आ जाने से औसत भार में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना है, समझ में आ गया। तो इसको किस तरह करेंगे देखिए, तो भैया यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया, ठीक है ना, संख्या नहीं बदली, एक व्यक्ति चला गया दूसरा व्यक्ति आ गया, तो साथ में देख रहे हो कि औसत भार में 1.5
120 मतलब 12 केजी एक्स्ट्रा लाया होगा। वो जो आया होगा वो 12 केजी एक्स्ट्रा लाया होगा। समझ में आया? वही तो बढ़ेगा ना। अभी हमने जो पिछले बार बताया था वही चीज है ना। तो यहाँ पर कितना बढ़ गया? 12 केजी एक्स्ट्रा लाया होगा। इसका मतलब ये क्या है कि वो 65 का तो रहा है, साथ में 12 का और रहेगा। इसका मतलब वो जो नया व्यक्ति है, नए व्यक्ति का भार 65 तो होगा, साथ में 12 और होगा। तो इसी 12 को इसमें जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 70 केजी। आंसर हो गया। क्या कहते हो बेटे? आंसर आ गया कि नहीं आया? एकदम सिंपल सवाल है कि नहीं? और अगर तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से बता दूंगा, परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको समझना है, ठीक है ना। फिर समझिए कि लोग वही हैं, 8 थे 8 ही हैं, लेकिन एक व्यक्ति पैसे वाला जाता है और उसके स्थान पर एक व्यक्ति दूसरा आता है। जैसे वो आता है तो 1.5 किलोग्राम की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो भैया पूरे औसत में वृद्धि होगी, 8 में नहीं होगी। तो 8 में जब वृद्धि होगी 1.5 की, तो कितनी हो गया? 12 वृद्धि होगी। कितनी? 12। तो इसका मतलब इसने जो एक्स्ट्रा होगा वही तो दिया होगा। कितना एक्स्ट्रा होगा उसके पास? 12। ये तो दे दिया होगा। वो 65 का तो था ही था, साथ में 12 एक्स्ट्रा और अपने साथ लाया होगा। इसका मतलब वो कितना वास्तविकता था? 77 केजी का था। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब चलते हैं इस तरीके से। इसको भी देखिए, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से, लेकिन इसमें पूछ रहा है नए व्यक्ति का, इसमें पूछ रहा है पुराने व्यक्ति का। देखिए 8 पुरुषों के समूह में से एक पुरुष चला गया। 56 किलोग्राम भार वाला पुरुष समूह में आ गया। इससे समूह के औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। तो चले गए पुरुष का भार ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना। तो यहाँ पर क्या करना है? तो 8 थे 8 ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी वृद्धि हो रही है? 2.5 की। तो भैया 8 में हो रही है तो 8 लोगों में यही तो एक्स्ट्रा लाया होगा जो मैं आया होगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि आपका 20 किलोग्राम, 25 अट्ठे होता है 200, तो 20 केजी ज्यादा हो गया। 20 केजी यहाँ पर ज्यादा लाया होगा। ठीक है ना। अब ये क्या करेंगे? वो ये नहीं पूछ रहा है कि नए व्यक्ति का भार, वो कह रहा है चले गए व्यक्ति का भार। जब चले गए व्यक्ति का भार पूछे तो आपको इसी को घटा देना है। किस पे? 56। याद रहेगा 56 में 20 को आप घटाना है तो क्या हो जाएगा? जो पुराना व्यक्ति है वो 36 केजी का था। कितने का था? 36 केजी। तो एक बात याद रखो कि अगर नए का पूछे, तो जोड़ना है तुम्हें, और पुराने का पूछे तो घटाना है। जो वृद्धि हो, एक्स्ट्रा हो, उसी को जोड़ना है, उसी को घटाना है। आगे समझ में आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? बताए, कोई दिक्कत तो नहीं कि नहीं? ठीक है ना। ये आ गया होगा, समझ आ गया। बस इतने बात याद रखो कि अगर नए का पूछे तो जो एक्स्ट्रा हो, याद रहेगा, तो उसको क्या कर देना है? इस पे जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। और अगर पुराने का पूछे तो इस पे जो एक्स्ट्रा है उसको घटा देना है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सवाल है कि एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए नाविक का भार कितना है? वही सवाल है बिल्कुल इसके पीछे वाले सवाल के तरीके, लेकिन इसको कैसे करेंगे? देखिए समझिए। 10 नाविक है, 10 ही नाविक है। एक व्यक्ति गया है, एक व्यक्ति आ गया है। तो भैया जितनी तादाद पहले थी उतनी तादाद अब भी है। तो बस इतना देखो कि कितनी भार में वृद्धि हो रही है, कितनी औसत भार में वृद्धि हो रही है? 800 ग्राम। 800 ग्राम को हम 0.8 केजी बोल सकते हैं। गलत कह रहा हूँ? हमने क्या बोला कि 800 ग्राम को हम 0.8 केजी बोल सकते हैं ना। तो आपको क्या करना है? इस पे कितने लोगों में? 10 लोगों में ये बढ़ेगा। तो 10 लोगों में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना बढ़ जाएगा? इसका मतलब 8 केजी बढ़ा होगा। कितना बढ़ेगा? 8 केजी बढ़ा। यही उठा के तो क्या पूछ रहा है? नए नाविक का। हमने क्या कहा था कि अगर नए का पूछे तो जोड़ना है और पुराने पूछे तो घटा देना है। तो भैया नए का पूछ रहा है वो, तो इसी को 8 को उठाइए और 56 में जोड़ दीजिए। तो जैसे जोड़ोगे तो 8 6 14, इसका मतलब 64 केजी का जो नया वाला व्यक्ति होगा, नया नाविक होगा, उसका भार हो जाएगा। यही आपका आंसर। क्या कहते हो? नेक्स्ट करते हैं सवाल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल है 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक
39 तथा अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हो? ठीक है ना। आप इसको देखिए, तो आप x मानोगे, x करके करते हैं, ठीक है ना। तो हम x पहले बेसिक क्लियर करते हैं, इसके बाद हम एडवांस चल लेंगे, ठीक है ना। तो अगर 120 छात्र हैं तो हमने कितने पास में कितने फेल ये नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन हमें ये पता है कि कुल कितने लोग हैं, 120। तो कुल 120 जब छात्र हैं तो हमने पासिंग, जो उत्तीर्ण छात्र थे, पास हुए छात्र थे, उनको मान लिया x छात्र, ठीक है ना। कुल छात्र कितने थे, पूरे छात्र कुल 120 छात्र थे, इसमें से हमने x मान लिया क्या, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, और फेल छात्र मान लिए हमने 120 माइनस x, ठीक है ना। समझ में आ गया। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर देखो 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। तो भैया जब कुल निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, कुल योग कितना हो जाएगा, कुल प्राप्तांक कितना हो जाएगा, 120 गुणते 35। तो 120 गुणते 35 ये कुल हो गया ना। अब कह रहा है यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, मतलब x छात्रों का 39 हो, तो कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39x, हो जाएगा ना। अब इसका ये 89 का, और फेल वाले को कितना हो जाएगा, 120 माइनस x, तो छात्र थे पूरे, और औसत कितना है इनका, 15 है प्रत्येक। यहाँ पर देखिए औसत प्राप्तांक कितना है, 15, तो इसको 15 गुणा कर देंगे, दोनों को जोड़कर ये भी योग इसके बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो अब इसको आप हल करोगे तब आपका आंसर आएगा, तो आप घर में आराम से कर सकते हैं, कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन हम आप दूसरे तरीके से, ठीक है ना, इसको अपन कर लेना, ठीक है। तो ये बेस था आपका, समझ में आ गया। एक बार क्लियर कर लेना, आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए समझिए, जब भी आपको ऐसे सवाल दिख जाए, ठीक है ना, 3 औसत दिखे, कितने दिखे, 3 औसत दिखे, याद रखना, और कुल दिखे उसी के 2 पार्ट हो, ठीक है ना, कुल और 2 पार्ट, तो एक पार्ट उससे, देखिए ध्यान समझना, कुल 3 औसत दिखे, याद रहेगा, और एक पार्ट देखिए ध्यान समझना, एक पार्ट उससे कम हो, देखिए 3 पार्ट हो कुल का बीच में, कुल से एक पार्ट उसका कम हो और एक पार्ट उसका ज्यादा हो, तो याद रखना इसमें आप एलिगेशन से लगा सकते हैं, किससे, एलिगेशन, ठीक है ना, एलिगेशन मेथड से इसको आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब कुल हो और एक यहाँ पर पार्ट छोटा है, एक इससे बड़ा, तो याद रखना, या फिर उल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत, इधर छोटा और इधर बड़ा, कोई दिक्कत, लेकिन इसके याद रखना कि इससे एक छोटा और एक बड़ा जरूर होगा, तो इसका अंतर निकाल के इधर रख देंगे और इसका अंतर निकाल के इधर रख देंगे, समझ में आ गया, इधर। तो यही जो अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मिलेगा वो अनुपातिक वैल्यू मिल जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर समझ लीजिए, इससे एक बड़ा इससे मिलेगा, इससे छोटा एक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना, इससे बड़ा थोड़ा कर दे तो समझ में आ जाएगा। तो इसका अंतर उठा के आप इधर रख देंगे, इसका अंतर उठा के आप इधर रख देंगे, ठीक है ना, और बीच में अनुपात लगा देंगे, अनुपातिक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। अब चलते हैं सवाल में, देखते हैं इसको कैसे मेथड को फॉलो करेंगे। देखिए कुल कितना है बेटा, औसत कितना है, 35, तो बीच में रख दीजिए 35, रख देंगे 35 बीच में, ठीक है ना। और पास वालों का औसत कितना है, देखो उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत कितना है, 39 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और फेल का कितना है बेटा, फेल का कितना है, यहाँ पर दिखा दिया है उसमें 15, तो 15 इधर रख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं तो ये भी औसत, ये भी औसत, ये भी औसत, और ये दोनों इसी के पार्ट है, ठीक है ना। तो आप देखिए इधर ध्यान समझना इसे, तो इससे एक कम और एक इससे ज्यादा है, एलिगेशन लगा सकते हैं। तो इसका अंतर उठाइए इधर रख दीजिए, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, देखिए 35 से 15 जाएगा तो आ जाएगा 20, आ जाएगा बेटा, 35 से 15 जाएगा आ जाएगा 20, और 39 से 35 जाएगा, अंतर ज्ञात करना है, अंतर, इसका अंतर उठा के हमने कहाँ रख दिया है, इधर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो और इनका अंतर उठा के इधर रख दीजिए, तो यहाँ पर 39 35 का अंतर कितना होगा, 4, तो इधर रख दीजिए 4, तो बीच में क्या करेंगे, अनुपात लगा देंगे, इसको काट देंगे, तो आप देख सकते हैं कि 5:1 की वैल्यू बन जाएगी, किसकी वैल्यू बन जाएगी, 5:1 की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है ना। 4 1 कम 4, 4 5 6 20, 5:1 बन जाएगा, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 6, यही 6 बराबर तुम्हारे 120 के, जब 6 बराबर 120 के, तो 1 बराबर किसके, 20 के। तो पासिंग वाला पूछ रहा है, तो पासिंग का अनुपात कितना था, 5, तो 5 बराबर किसके हो जाएगा, 100 के, ये तो वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू तो पहले ही पता थी, तो ये आपका आंसर होगा। ये हो गए पास वाले और ये हो गए फेल वाले, जो तुमसे पूछे वही आपका आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर पूछ रहा था उत्तीर्ण छात्र, तो 100 उत्तीर्ण छात्र हो गए। अगर यहाँ पर पूछता अनुत्तीर्ण छात्र, तो यहाँ पर 20
हो जाता है। ठीक है ना, ये समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आपको आ गया होगा समझ में। तो आपको क्या सीखना है, याद रखना कि अगर औसत मिले, ठीक है ना, 3 औसत मिल जाए, ठीक है ना, और एक के 2 पार्ट निकले, एक उससे कम एक उससे ज़्यादा, तो आप एलिगेशन मेथड से आप ऐसे सिंपल बना सकते हो। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए जैसे ये सवाल है, एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं जिनमें से कुछ लाल तथा शेष सफेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपए प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपए प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए प्रति गेंद हो, तो सफेद गेंदों की संख्या क्या है? वही सवाल जो पिछला बताया था। 3 औसतों में मिले, एक का कुल दिया गया, 2 उसके पार्ट दिए गए हैं, दिख रहा है? तो कुल का सभी गेंदों का औसत मूल्य बीच में रख देंगे 28, इसको भी एलिगेशन मेथड से कर लेंगे, बीच में 28 रख देंगे। सफेद यहाँ पर देखिए, लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है? 25 रुपए, तो रेड का आपको यहाँ पर रख देंगे 25, जबकि व्हाइट सफेद गेंदों कितना है? 30, इधर रख दीजिए। इसका अंतर उठाइए, इधर रख दीजिए, इसका अंतर उठाइए, इधर रख दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्लियर हो गया? ये चीज, इसका अंतर उठा के इधर रख दीजिए, तो यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ पर देखिए कितने का अंतर? 3 का अंतर, तो 2 और 3, 2:3 मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, समझ में? इनकी तादाद का जो अनुपात होगा वो 2:3 हो जाएगा। इनको जोड़िए, कितना हो गया? 5। यही तो कुल है, यही 5 बराबर दिया गया। कितने गेंदों के? 10 गेंदों के। जब 5 बराबर 10 गेंदों के, तो भैया सिंपल सी बात है, तो 1 बराबर 2 गेंदों के होगा। कितने गेंदों के होगा? 2 गेंदों के होगा। तो सिंपल सी बात है, जब 5 बराबर 10 गेंदों के, तो 1 बराबर 2 गेंदों के। तो भैया पूछ क्या रहा है? सफेद गेंदों का, तो 3 बराबर निकालना है। तो 3 बराबर किसके हो जाएगा? 6 गेंदों के। क्यों बेटा, आ जाएगा कि नहीं? है ना, तो ये व्हाइट गेंदों का आ जाएगा। अगर रेड का पूछता तो आप 2 से गुणा करा देते, 2 दूनी 4। समझ में आ गया? तो क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 बराबर 10 गेंदों के, 1 बराबर 2 गेंदों के, तो 3 बराबर 6 गेंदों के। अगर 2 बराबर पूछता, तो मतलब रेड गेंदों का भी पूछ लेता, तो 4 बराबर के, यहाँ पर देखिए 2 बराबर हो जाएगा 4 गेंदों के। तो ये आपका ये दोनों आंसर, चाहे जो पूछिए आपको आ जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या है? ये वाला है, ये पूछना। ठीक है ना? अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन